प्रशांत किशोर लगातार बिहार के मुद्दा की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सम्राट चौधरी उनको जेल भेजने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों तालमेल बैठाने का कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी। ये रणनीतिकार पहले किसके थे? भारतीय जनता पार्टी। वो कुछ दिन पर उनका पुराने स्तर पर जाइएगा तो वो कहाँ से उठे, कैसे गए और किस जिला से किस जिला तक सफर हुआ, विदेश यात्रा हुआ, और उनके बाद प्रशांत किशोर की पृष्ठभूमि पर जाएंगे तो प्रशांत किशोर जिस तरह से एक व्यापारी के तरह पूरे देश में वो यानी देश के एकता और अखंडता, देश के विचारधाराओं का काम नहीं किए। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भाजपा जैसे कुपित पार्टी, जो देश को तोड़ने और देश को बांटने वाली पार्टी, आरएसएस के विचारधाराओं को स्थापित करके उसका प्रोग्रामिंग बनाकर उन्होंने पैसा कमाया, व्यापार बढ़ाया। आज सम्राट चौधरी उनके में अंतर नहीं है, लेकिन वो सम्राट चौधरी को एक मुखौटा मानकर भेजने की बात करते हैं, लेकिन काम भाजपा का ही वो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के जो है कई ऐसे वहां एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो प्रशांत किशोर को हम जेल में डालेंगे, क्योंकि वो हमारे नेताओं को लेकर के फर्जी बातें और छवि खराब कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेताओं की छवि खराब कर रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी कौन बड़ा नेता है? देखिए, पावर मिल जाने से बड़ा नहीं होता, उनके विचार को सुना जाता है। जब देखिए वहाँ का अध्यक्ष जो जायसवाल है वो कहता हमारे जैसा गालीबाज कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में, गालियों का मैं लिस्ट रखा हूँ। तो आप देखे होंगे जिस तरह से बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी रोना शुरू कर दिए कि हमारी माँ को गाली दिया गया, जो कि कोई नेता इंडिया गठबंधन का कोई कार्यकर्ता नेता नहीं गाली दिया, और जो गाली दिया वो जेल गया। उसके साथ सद्भावना सबकी जुड़ी थी, लेकिन वो गिदर भपकी और जो घड़ियाली आंसू छोड़ने का काम प्रधानमंत्री किए। वो झूठों का, जुमलों के बादशाहियत। पहले भी बिहार के डीएनए टेस्ट कराकर जिस तरह से नीतीश कुमार जाके गोद में बैठ के, और डीएनए टेस्ट किसका होता है? बिहारियों का नाखून और बाल भेजे नीतीश कुमार, और किसके गोद में जाके बैठे? उसी प्रधानमंत्री के जो हमारा डीएनए टेस्ट करने की बात करता। प्रशांत किशोर तो बिहार की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। अरे अभी करते रहे, सुने वो करते, वही रणनीतिकार सुने हैं ना, वो व्यापारी है। उनको कहीं ना कहीं से व्यापार मिला हो, आपके चुनाव के लिए नहीं आए, अपने व्यापार के लिए अपना पार्टी का कोई बचाने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। जन स्वराज इस बार खिल करके निकलेगा। अरे कोई खिलेगा नहीं, बड़े बड़े पार्टी आते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। पार्टी पनपती है। शायद एक बार गलती हुआ है, देश के लोगों ने गलती स्वीकार किया कि एक आया था जो सफेद टोपी पहन के गांधी का विचार लेकर, लेकिन वो निकल गया संघी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर बैठ के रामलीला मैदान में और लोगों को भ्रमित कर और जो जिससे एक और उपज हुआ केजरीवाल का, जो भी वो भी संघी विचारधारा का आदमी। तो ये संघी विचारधारा का आदमी, और उसी विचारधारा से प्रशांत किशोर भी प्रेरित हैं। उन्हीं का बिजनेस तय करके पहले नीतीश कुमार के सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, और भाजपा का प्रचारक बने। भाजपा के प्रधानमंत्री का भाषण वही मुजफ्फरपुर वाला चाय मिल के सामने वही भाषण बोले हैं कि देश को गुमराह किया प्रशांत किशोर ने। तो गुमराह किया, वैसे लोग बिहार भी के गुमराह करने गए हैं। बिहार के युवाओं को समझना चाहिए, नकली चेहरा, नकली लोग हैं। समझदार बनो और साहस और समर्पण के साथ, न्याय के साथ चलो, और बिहार में बदलाव आएगा। तो इंडिया गठबंधन जिस तरह से हमारे गठबंधन के लोग सरकार में नीतीश के साथ आए, तुरंत भर्ती शुरू कर दिए थे। इनको पता नहीं कि यार ये तो बढ़िया जनता का काम कर रहा है, तो फट से नीतीश कुमार को कैप्चर कर उनको डरा के उनके घर, अभी नीतीश कुमार तय नहीं किए थे कि हम पार्टी बदलना है कि नहीं बदलना, गवर्नर के पास भाजपा के लोग पहुंच गए और नीतीश कुमार को अपने गाड़ी में बैठा के उनके घर में। अभी नीतीश कुमार कभी कैमरे के सामने नहीं आए, पता चला कि नीतीश कुमार का इस्तीफा हो गया और वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए। प्रशांत किशोर अगर देश को गुमराह कर रहे तो क्या उनकी जगह जेल में है? देखिए, आने वाला जनता बताएगा कि उनकी जगह कहाँ है। उनको जितना जोर लगाना है लगा ले। देखिए, उनका नीति और नियत व्यापारियों की है। दो व्यापारी तो देश बेच रहे हैं, वो प्रदेश बेचने का मंसूबा से गए हैं। उनके खून में व्यापार है। वो कहते हैं हम कोई, देखिए अगर उनसे देश और प्रदेश से प्यार होता तो ऐसे गलत नारा, ऐसे गलत विजन बनाकर देश के सामने नहीं पेश करते। जो देश के आज जिसको वो चोर कह रहे हैं, तो ऐसे लोग को लाने का सबसे बड़ा प्रेरणादायक कौन बना?
प्रशांत किशोर जो कहते हैं हम बिजनेस लेके हम इतने बड़े भाजपा के सरकार को, मोदी को मैं लाने वाला हूं, तो जो मोदी को लाकर देश को लुटवा रहा है, 15 लाख खाते, 2 करोड़ नौकरी का झांसा का सारा रूपरेखा मोदी जी का वो बनाए थे। महिलाओं को खाते में डालने का मंसूबा वो तैयार किए थे कि बिहार की महिलाएं ऐसी नहीं है कि 10,000 रुपया आप लास्ट में 2 लाख रुपया का के 10,000 से कोई व्यापार नहीं होता है। महिलाओं को जिस तरह से आप सुरक्षा का गारंटी आपका फेल हो गया, ये देखिए जुमलों की बादशाहियत और जुमलों की प्रकाष्ठा से ये युवाओं को नौकरी और पलायन नहीं रुकेगा। बिहार में बदलाव का लहर है। इस बार बिहार जानता है कि किसको वोट देना चाहिए, कौन परिवर्तित करके हमारे विकास को एजेंडा के साथ और देश को, प्रदेश को बदलने वाला है। तो ये इंडिया गठबंधन और राहुल जी का विचार, न्याय का विचार, गठबंधन का विचार और साहस और समर्पण के साथ और जनता के साथ, बिहार के 8.25 करोड़ जनता और महिला और युवाओं के साथ, नया परिवर्तन के साथ युवाओं को उसी विकास के एजेंडे के साथ जो पलायन रोकना, युवाओं को नौकरी, स्वास्थ्य, सड़क का सुरक्षा और शिक्षा का गारंटी के साथ हमारी सरकार आने वाली है। अब बदलाव का, परिवर्तन का लहर आ चुका है। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पे फूट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुकेश सहनी अलग कह रहे उप मुख्यमंत्री बनूंगा, तो पप्पू यादव का अलग अपना डिमांड है। कैसे देख रहे हैं पप्पू यादव जी का बोल अब कहीं ना कहीं बीजेपी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फितरत है। पप्पू यादव ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी से, और यह निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है और हमारा गठबंधन मजबूती के साथ आज सीईसी था और मजबूती के साथ जिस तरह से बिहार में हमारा गठबंधन और राहुल जी का जो नेतृत्व रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट अधिकार यात्रा, उससे जिस तरह से आज युवाओं में और वहाँ के पलायन, बेरोजगारी, कई समस्याओं को बल मिला है। जो बिहार के आज पलायन रोकने का कोई साहस कर सकता है तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कर सकता है, और कल कारखाने, फैक्ट्रियां निजात करा सकता है, तो यही हमारा इंडिया गठबंधन करा सकता है। आज इंडिया गठबंधन के जो मेल मिलाप है उसको उन लोग बल देने का उनका साजिश है कि जिस तरह से हवा, पहले तो उन्हीं में अभी तक फुटअव्वल हो रहा है। पहले आसमान कुछ और बोल रहा है और जीतन राम मांझी कुछ और। अभी पहले अपने घर पे जो शीशे का होते दूसरे पर पत्थर नहीं मारते हैं। ये भाजपा के आईटी सेल वाले इस तरह का बात करते हैं, इधर उधर की बात ना कर, बता तेरी कारवा क्या लो। भाजपा का, आरएसएस का मंसूबा है कि लोगों को डिवाइड एंड रूल्स, अंग्रेज का वो जो संगत किए थे उन्हीं का गुण उनके अंदर समा गया है। कि संगत से गुण होता है, संगत से गुड़ जात। तो वो संघ वाले संघ किए थे अंग्रेजों से, तो वही मनोप्लीटी करते हैं, वही मनो विचार लादने का कोशिश करते हैं। हाँ, तो लेकिन पप्पू यादव जी को लेके जब से मोदी जी के साथ उनका फोटो आता है सामने, उसके बाद तहलका मच जाता है बिहार के अंदर। देखिए, वो पप्पू यादव जी सांसद हैं और नेतृत्व तो वहाँ पे उद्घाटन था एयरपोर्ट का, और उसके लिए उन्होंने मांग किया था और प्रधानमंत्री गए हैं। तो प्रोटोकॉल के अनुसार आप जानते हैं किसी भी पार्टी का सीएम हो, अगर प्रधानमंत्री जाता है तो प्रोटोकॉल के अनुसार सीएम को रिसीव करने आना पड़ता है। चाहे किसी दल का, हमारे कांग्रेस का सीएम हो, चाहे किसी दल का हो, किसी दल का प्रधानमंत्री हो, प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है। तो प्रोटोकॉल के तहत तो सांसद होते हुए और देश का मान लीजिए किसी दल से हो, देश का प्रधानमंत्री हो, उस गौरवान्वित पद पे है, तो उसको सम्मान देने के लिए पप्पू यादव ने बात किया हो, मांग किया हो, चाहे अपने विचारधाराओं को रखा है। इसको अगर हम बांट कर सोचे हो तो बांटने और काटने वाली बात तो भाजपा करती है। बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो बिहार में जैसे पिटोगे वैसे और जगह पिटोगे। नहीं, पप्पू यादव का ही आखिर बार क्यों, मतलब उनका जो इंसल्ट होता है, बदनामी होता है, कोई नहीं, कभी वोटर अधिकार यात्रा में उनको रथ पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, गाड़ी पर। तो अरे भाई, पप्पू यादव नेशनल चैनल पर, कई चैनल पे खुद आके बोले कि मैं फिसल गया था, नहीं जाना चाह रहा था। इसको हवा बनाने का कोशिश भाजपा के आईटी सेल करता है। बोला ना, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का चमचागिरी करते करते देश के साथ भी ये संघी विचारधारा लादने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन देश के लोग समझदार है, पप्पू यादव खुद समझदार है, 7 बार का निर्दलीय सांसद, और उनका नेतृत्व उन्होंने गरीबों के लिए जो आज भी तो प्रशांत किशोर को भी बोले सबको कि मैं उनके गांव के बगल में बाढ़ आया था, गांव बह गया, 20 लाख जाके दिया। और कई तरह का आप देखते हो कि पप्पू यादव सामाजिक तत्वों पर बहुत मजबूती के साथ लोगों को प्यार मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। क्योंकि राहुल जी के नेतृत्व तो प्रियंका जी को उन्होंने हृदय से माप लिया है और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए वो संकल्पित हैं कि जिस तरह से हम भी सेवा, सत्कार और सद्भावना मेरे अंदर है, साहस, समर्पण और हमारा एक हथियार है, तो पप्पू यादव राहुल गांधी जी के नेतृत्व
नेतृत्व को, प्रियंका जी के नेतृत्व को, कांग्रेस के नेतृत्व को समर्पित भाव से अपने दिल में पिरो के चलते हैं। इधर ये भाजपा की आईटी सेल और बिगड़ी दिमाग अपना फितरतों का एक जंग लड़ाना चाहता है, लेकिन हम आपस में कभी न बटे हैं, न कटे हैं, न कटेंगे, न बटेंगे। और इनके राज्यों में तो नौकरी मांगने पर भी पिटेंगे, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे शिक्षा भर्ती हो, चाहे बच्चों का BSS का पेपर लीक हो, डंडे का मार और वार अब बिहार का युवा नहीं सहेंगे। अब युवा नेतृत्व का परिवर्तन लेकर एक युवाओं में जोश है।